तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा गाउचे एल्डर को ड्रीम वाली दुनिया में सबक सिखा रहा है और बाहर साइड जो यू है ना वो छोटी मोटी आत्माओं को खत्म कर रहा है। सोचता है डोंट नो यार सीनियर गाउचे अंदर क्या कर रहे हैं और उनको आने में कितना टाइम लगेगा। उतने में ध्यान जाता गाउचे की ओर, तो गाउचे का जो एक्सप्रेशन है एकदम गुस्से वाला लग रहा है, जैसे कि वो गुस्से के मारे किसी की कुटाई कर रहा है। और ये जो एल्डर यहाँ पर है उसका एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कि वो मार यहाँ पे खा रहा है। एक सेकंड, ऐसा मत बोलो कि भाई ड्रीम वाली दुनिया के अंदर एक दूसरे की कुटाई यहाँ पे हो रही है। बाद में खून की उल्टी करके वो होश में आता है और कहता है अरे बाप रे क्या हो गया यार, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था, कितने डिस्टर्ब कर दिया। तो यू डाउट में आ जाता है। एक सेकंड, वहाँ पे तो डरावना सपना होता है, लड़ाई होती है, मारकाट होता है। इन्होंने ऐसा कई को बोला कि अच्छा सपना देख रहे थे, तो वो भी चौंक जाता है। यू अरे यू मेरे बेटे तू इधर है। अरे तो मैं ये कह रहा था कि मैं सपने के अंदर अपने सबसे कमाल के बंदे के साथ लड़ रहा था, तो लड़ने में अच्छा लगता है ना, इसके लिए मेरे को अच्छा सपना आ रहा था। समझा कि ना समझा? यूँ समझ आता नहीं यार, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और उससे मुझे याद आया ये 5वां लेयर नहीं है, ये 7वां लेयर है। वो भी कहता व्हाट 7? ओ माय गॉड, ये भाई ये 7वां लेयर है। भाई मेरे कितने सारे सीनियर लोग हैं ना 5 से आगे कभी जा ही नहीं पाए, लेकिन मैं 7वें में आ गया। भाई मजा ही आ गया, मजा आ गया। बल्ले बल्ले शाबा, ओए बल्ले ओए बल्ले। तो ये भी कहता बस कर पाजी, कितना बल्ले बल्ले करोगे। वो भी कहता यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उससे मुझे याद आया कि भाई हम लोग यहाँ पे आए तो आए कैसे। जहाँ तक कि मुझे याद है मैं 5वें में गया, अपनी इल्यूजन में गया और तब से मैं इल्यूजन में फंसा था। यहाँ आया तो आया कैसे। वो भी कहता वेल उसके लिए उतने में गाउचे आ जाता है और कहता मैं बताता हूँ, बेसिकली मेरे वजह से तुम यहाँ पर आए। वो भी कहता रे गाउचे मेरे डिकरे तू भी इधर ही है क्या? वो भी कहता या मैं भी इधर ही हूँ और यहाँ से अब निकलने की बारी आ चुकी है, चलो जल्दी से। एल्डर भी कहता ओके ठीक है, लेकिन एल्डर को कहीं ना कहीं डर लगता है गाउचे से कि न जाने क्यों यार ये गाउचे लगता है मेरे से नाराज़ है, इतना नाराज़ है कि मेरी फाड़ के रख देगा। भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब वो लोग 5वें लेयर पे वापस आते हैं। हमको मालूम है टोटल 2 एल्डर आए थे, एक एल्डर 5वें पे ही अटका पड़ा था। तो ये लोग भी देखते हुए एल्डर होश में आया क्या? हाँ, तो वो एल्डर होश में आ चुका था और कहता है टेंशन ना लो, मैं होश में आ चुका हूँ, तुम्हारी भी जान यहाँ पे बच चुकी है ना, तो चलो वापस है और तुम दोनों आगे जाओ, मुझे गाउचे के साथ कुछ अकेले में बात करनी है। वो दोनों भी कहते हो कि ठीक है निकल जाते हैं। गाउचे कहता हूँ कि ठीक है बोलो क्या अकेले में बात करनी थी। वो भी कहता है आई ओनली बिलीव इन जैसी भाई, आई मीन आई ओनली बिलीव इन यू। तो मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, प्लीज़ ये किसी और को मत बताना जब तक कंफर्म यहाँ पे ना हो जाए। वो भी कहता बोलो ना यार ऐसा क्या बताना है। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है, तुम्हें तो मालूम ही होगा इस इल्यूजन में तुमको ना बैटल करने का मौका मिलता है एक ऐसे आदमी के साथ जिसको तुम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, जिसके जैसा तुम्हें बनना है, तो उसको तुम्हें हराना पड़ेगा। और मालूम है मैं किसको एडमायर करता हूँ? हमारे सेट के लीडर को। तो सेट के लीडर भी आए थे मेरे इल्यूजन में। मुझे लगा भाई बड़ी तगड़ी सी लड़ाई होगी, लेकिन क्या भाई जैसे मैंने बैटल किया, माँ कसम मैंने 1 या 2 ही अटैक किया था और 1 या 2 अटैक में भाई वो मर गए, एकदम कुत्ते की मौत यहाँ पे मर गए। और ऐसा हो ही नहीं सकता ये 1-2 अटैक में वो मर जाए, यानी कुछ गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो गाउचे भी कहता है एक सेकंड, इल्यूजन के अंदर वही अपीयर होता है, रियलिटी में उसकी जितनी पावर होती है ना उतनी पावर के साथ वो अपीयर होता है। ये नहीं तुम ये कहना चाहते हो कि रियलिटी में भी उनमें गड़बड़ है तो जाके इल्यूजन में भी गड़बड़ हुआ? ये भी कहता है यस एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो पहले हमें वो पता करना पड़ेगा तो ही जाके हम किसी को बताएंगे। गाउचे भी कहता है डोंट वरी मैं कोशिश करूँगा पता करने की, लेट्स गो। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है सर। एक सेकंड सर, भाई मैं अपने जूनियर को सर यहाँ पे काय को बोल रहा हूँ। अब गाउचे को धीरे धीरे आइडिया लगता है कि अभी अभी हमें एक डेमोनिक कल्टीवेटर मिली है और भी बहुत सारे राइटी एसेट है जहाँ पे डेमोनिक कल्टीवेटर लोग ना मिले हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना अपने सेट का ये जो लीडर है ये भी डेमोनिक कल्टीवेटर है और डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ मिला हुआ है? या हो सकता है कि ये जो एल्डर है ये झूठ बोल रहा है, ये मिला हो सकता है, कुछ भी गारंटी नहीं है। और हमने देखा भी था बहुत पुराने एपिसोड में, शायद 50, 60 या 100 एपिसोड पहले लीडर वाकई में मिला हुआ था। तो ये सच है, शायद लीडर सच्ची में मिला हुआ है। अब यहाँ पे बाहर साइड आते हैं, सबसे मुलाकात होती है। मुलाकात होने से पहले जो आंटी यहाँ पे थी वही बात कहते हैं टेंशन ना लो वो आ जाएंगे। वो आ जाता है तो यू भी कहता है शुक्रिया अंकल आंटी लोग जो आपने इतने ज़्यादा परवाह की। उतने में लीडर की जो बेटी थी नैन, जिसको भी हमने बहुत पहले देखा था फिर राइटर ने कभी दिखाया भी नहीं, बड़े अरमानों वाली, वो आ जाती है। वो कहती यू के बच्चे साले तुझे आइडिया भी है क्या, चल जाता तेरे चक्कर में मेरे को कितना ज़्यादा टेंशन यहाँ पे हो रहा था। वो भी कहता सॉरी आने में टाइम लगा लेकिन मैं आ गई। गाउचे भी देखता वाओ यार जहाँ की कहानी का ये हीरो है यू और ये जो लड़की है उसकी हीरोइन है, तो हीरो और हीरोइन का प्यार दिख रहा है, लेकिन यार उसको प्यार में कुछ ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा वरना मैं तो इतना चार्मिंग लड़का हूँ कहीं उसकी बंदी भी गलती से पटा ना लूँ। वो नैन भी कहती है सीनियर जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने यू की जान बचा ली, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े तो भाई मांग लीजिएगा मुझसे। तो गाउचे भी कहता क्यों, मैंने तो यू की जान बचाई है ना, तो भाई यू से मांगू ना, मैं तुम्हें काहे को मांगू, बोल तो ऐसी रही हो जैसे कि
तुम यू की बीबी हो, तो वो भी शर्मा जाती है कि अरे तुम क्या बोले जा रहे हो। तो आंटी भी कहती है अरे यार आजकल इनके बीच में बहुत ज़्यादा जवानी और प्यार आ रहा है। और वो एल्डर है जो आंटी को लाइक करता था वो भी सोचता है प्यार तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये प्यार का इजहार करने का मौका नहीं मिलेगा। गाउचे भी कहता है सुनो ना यार, आपके पास कोई टेक्निक है जिससे हम आत्मा द्वारा इंफॉर्मेशन पता कर सके, क्योंकि मुझे एक डेमोनिक कल्टीवेटर की आत्मा मिली है। ये लोग कहते हैं व्हाट, अंधा सड़ डेमोनिक कल्टीवेटर की आत्मा, मगर कैसे। तो ये निकाल के दिखा देता है और कहता है ये कमीनी, मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई तो होगा ही हमारे सेट का इंपॉर्टेंट आदमी जो इसके साथ यहाँ पे मिला है, जिसने इसको अंदर आने का मौका दे दिया और ये हमारे एल्डर की बॉडी में घुस घुस के मेरे पास आ गया था। तो एल्डर भी लाइक व्हाट, अबे ओ शिट, नहीं यार ये मेरी बॉडी के अंदर ये थी क्या। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हमेशा राइटर 3 एपिसोड डालता था, लेकिन इस बार उसने 2 ही डाला है। तो ये पहला जो मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा कल नहीं तो परसों तक मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो, नमस्कार।